हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि अभी जो टास्क सीरीज का आज है वो है डे है 27 या 26 या 27 एक्चुअली दोस्तों मुझे ध्यान नहीं है। और अभी दोस्तों मैं बहुत थकी हुई एक्चुअली। अभी मैं आई हूँ थोड़ा मतलब जहाँ पे मेरी ड्यूटी है वहाँ से मैं अभी घर आई हूँ। और अभी मैं रात के बज रहे हैं 10 और मैं अभी थोड़ा देर पहले ही आई हूँ, आधा घंटा हुआ है आने में। और थकी हुई हूँ, लेकिन मैं सोची कि आप लोग मेरे टास्क का वेट कर रहे हो, क्योंकि कल भी मैं टास्क नहीं ला पाई एक दिन। तो सोची मैं आप हमारे टास्क का वेट कर रहे होंगे, इसलिए मैं सोची कि आप लोगों को टास्क दे दिया जाए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ 9th क्लास की। तो दोस्तों मैं आपको अपने बारे में मतलब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि टास्क सीरीज के माध्यम से मैं NCERT सार संग्रह, NCERT सार संग्रह, घटनाचक्र, लुसेंट, क्राउन और NCERT की जो किताबें हैं वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। मैं यही सब करके अपने मार्क्स बहुत अच्छा लाई हूँ। मेरे 90+ मार्क्स आए हैं और मेरा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब में मेरा रिजल्ट है। तो दोस्तों मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि अभी इसके पहले, इस टास्क के पहले मैं आपको लुसेंट करवा चुकी हूँ। लुसेंट का मैं पूरा आपसे करवा चुकी हूँ। तो लुसेंट फिर से मैं दोबारा करवाऊंगी, लुसेंट का रिविजन मैं फिर से करवाऊंगी। लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी चल रहा है NCERT। अभी मैं 9th क्लास का NCERT करवा रही हूँ। इसके बाद मैं 10th क्लास का NCERT करवाऊंगी। तो 9th क्लास का जो NCERT अभी चल रहा है, तो 9th क्लास के जो NCERT में अभी चैप्टर 3 तक हो चुका है और आज हम लोग को करना है चैप्टर 4। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होंगे, या तो हिस्ट्री, या तो पॉलिटी, या तो ज्योग्राफी, या तो इकोनॉमिक्स। कोई 4 ही सब्जेक्ट, कोई 2 ही सब्जेक्ट आपके होंगे। अगर आपके हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री कर लीजिए, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी कर लीजिए, पॉलिटी है तो आपको पॉलिटी कर लीजिए, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स कर लीजिए। उसका यानी कि चैप्टर 4 करना है। NCERT की किताब से आपको चैप्टर नंबर 4 करना है। साथ ही साथ उसको अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ना है। उसको अच्छे से जो इंपॉर्टेंट लाइन होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, उसको अच्छे से कलर कर दीजिएगा। आपके पास NCERT है तो NCERT पढ़िए, SCERT है तो SCERT भी पढ़ सकते हैं। ये अगर आपके पास भारतीय भवन है तो भारतीय भवन भी पढ़ सकते हैं। तीनों किताब बहुत ही अच्छी है, तीनों में से कोई एक आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, 9th क्लास अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस की, अगर 9, 10 की तैयारी करें सोशल साइंस की, तो आपको 9, 10 की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप 6 to 8 की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको 9, 10 की मतलब कि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इससे आपको काम आने वाला है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कोई भी सब्जेक्ट है तो आप 4था चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से करेंगे। साथ ही साथ उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव 5-6 ऑब्जेक्टिव होगा, उसको आप देख लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आप कहते हैं ना कि मैम वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से पढ़े, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो वर्ल्ड हिस्ट्री 9th और 10th का जो हिस्ट्री है, उसमें पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री ही दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से पढ़ें। साथ ही साथ मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्राउन का बुक सजेस्ट की थी। क्राउन में 5-6 पेज का वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ये आप कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप टास्क को बहुत तन मन अच्छे से करेंगे। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, मेहनत करते रहिए। लगातार मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है। बिना मेहनत का जीवन में कुछ नहीं है। मेहनत करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए। आपका जो अगर मतलब आपका मेहनत अगर सही सच्चा है, आपको फल ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा सा समय लग रहा है, परेशान मत होइए। जो परेशान होता है ना, लास्ट में उसको कुछ नहीं मिलता है, और जो लगा रहता है ना, वो जीत जाता है। तो मैं ही कहूँगी आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। तो आपका टास्क में यही है दोस्तों। टास्क में इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा टास्क को बढ़ाऊँगी, करेंट का भी कुछ मैं लाऊंगी। और बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि मैम आप अभी तो 9th क्लास का NCERT चल रहा है, उसके बाद मैं 10th क्लास का करवाऊंगी, उसके बाद मैं फिर आगे आपको टास्क बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो आप अपना पढ़ाई जितना कर रहे हैं वो करते रहिए। साथ ही साथ बस ये जो मैं टास्क सीरीज चला रही हूँ आपको, इसमें मैं कुछ नहीं मांगती हूँ आपका बस 1 घंटा मांगती हूँ। आप अपना 1 घंटा समय दीजिए और टास्क सीरीज को पूरा कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब आप टेस्ट लगाएंगे, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि मैम मेरा मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आता है। तो मैं ही कहना चाहूँगी, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का बस एक ही तरीका है, और वो तरीका जो मैं अपनाई थी वो ये था कि जब मेरे जो गलती होते थे, जैसे मैंने 120 क्वेश्चन बनाया, 120 में मेरा जो भी गलती होता था, एक छोटा सा कॉपी रखती थी 10 रुपया वाला, उसमें मैं सारा टॉपिक लिखती थी, फिर उस टॉपिक को जाके बार बार मैं रिविजन करती थी। तो दोस्तों इसी तरह आप अच्छे नंबर बढ़ा सकते हैं, अच्छा नंबर कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। जो मेहनत करता है, आज मैं मेहनत की तभी तो यहाँ पे हूँ ना। बिना मेहनत का जीवन में कुछ नहीं है। बस मेहनत करिए, लगातार मेहनत से सफलता निश्चित है। आप लगे रहिए, मेहनत करिए। जीवन में दूसरा आप कोई काम मत करिए जब तक एग्जाम ना हो जाए, जब तक फॉर्म ना आ जाए, आपका सीट ना हो जाए, तब तक आप डटे रहिए, लगे रहिए, लड़ते रहिए। आपके जीवन में अगर मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष है तो सफलता आपकी निश्चित है। मैं यही कहना चाहूँगी। और आपका एक सीट जरूर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वैकेंसी आएगी और आपका एक सीट होगा।
बस आप लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए। जो इंसान हिम्मत हार देता है ना, उसको कुछ नहीं मिलता है। अभी मैं ही आपसे बोली थी कि मैं चैनल को डिलीट कर दूँगी, बहुत सारी चीज़ें थी, आपने मुझे हिम्मत दिया तभी तो मैं यहाँ पे हूँ ना। तो मैं भी आपको आप मेरे साथ खड़े हैं तो मैं भी आपके साथ खड़ी हूँ। मैं ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप प्लीज़ हार मत मानिए। जैसे आप बोलते हैं ना मुझे कि मैम आप हार मत मानिए, प्लीज़ आप किसी के बातों पे ध्यान मत दीजिए। आप मुझे समझाते हैं ना, तो मैं भी आपको समझा रही हूँ कि आप किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। एक दिन आप जीतेंगे और दुनिया आपको देखेगी। दुनिया जाए भाड़ में, आपकी लाइफ तो कम से कम अच्छी होगी ना। आप अच्छे से अपने जीवन को गुजार सकेंगे ना। आपके पास 50-60 हज़ार जब मंथली आएगा तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपके बच्चे की लाइफ अच्छी होगी, आपके परिवार की लाइफ अच्छी होगी। तो मैं ज़्यादा बात ना बनाते हुए आपका समय वेस्ट नहीं करूँगी, बस यही कहूँगी, पढ़िए, मेहनत करिए। आपका एक सीट रखा हुआ है, बहुत जल्द आने वाला है, उसको ले लीजिए बस। और आज के लिए इतना ही। कुछ गलती हुई होगी तो बस मुझे माफ़ करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करना जरूर करिए। बाय बाय, थैंक यू।